प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। बॉलीवुड से 3 खबरें आई है जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है। मेरे बहुत ही करीब थे, यस, शक्तिमान नहीं रहे। दूसरी 2 खबरें और है जिसमें एक नॉर्मल है, एक खुशी की खबर है। दोनों सुना देता हूं। एक सनी लियोनी के बारे में है और दूसरी खबर इमरान हाशमी के बारे में। तो चलो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर कर देता हूं आपसे कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सबसे पहले इमरान हाशमी के बता देता हूं। इमरान हाशमी का इतना बुरा टाइम चल रहा था इतने दिनों से कि अब उसको कोई पिक्चर मिल ही नहीं रही थी। आवारापन पिक्चर भी किसी और को दे दी गई थी। बाद में दिशा पटानी, याद है ना आपको, जिसके घर पे अभी फायरिंग हुई, उसने कहा कि नहीं, इमरान हाशमी को ही ले लीजिए इस पिक्चर में। और कई सारी चीजों के बाद, कई सारे डिस्कशन के बाद इमरान हाशमी को ही इस पिक्चर में लिया, क्योंकि पिक्चर का नाम है आवारापन। आवारापन पहली इमरान हाशमी की हिट थी, तो आवारापन 2 में इमरान हाशमी को ही कास्ट किया गया और उसकी शूटिंग अभी नेक्स्ट वीक चालू होने वाली है, जिसमें दिशा पटानी उसकी हीरोइन है। दिशा पटानी के बोलने पे चलो उसका एक फायदा हुआ। इमरान हाशमी वही है जो करण जौहर के शो में, करण जौहर ने बहुत लोगों को बुलाया था, जिसमें सुशांत के बारे में क्वेश्चन पूछा तो सबने बुराई की सुशांत की, लेकिन इमरान हाशमी ने कहा कि सुशांत बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत अच्छा आदमी था। जब सुशांत जिंदा था तब की बात कर रहा हूं, जाने के बाद तो सभी ने अच्छा बोला। सुशांत जिंदा था तब भी इमरान हाशमी ने उसकी तारीफ की थी करण जौहर के शो में। दूसरी बात करता हूं सनी लियोनी की। शक्तिमान जी की बात करता हूं, बात सनी लियोनी की बात करता हूं। सनी लियोनी जिसको जो कैसी एडल्ट वगैरह मूवी बनाती थी, पॉर्न टाइप की मूवी बनाती थी, उधर उसमें काम करती थी, उसको एकता कपूर यहां लेके आई, बराबर उसके साथ पिक्चरें बनाई, पैसे कड़क कमाए। मैंने सनी लियोनी के साथ एक एड शूट किया था जिसमें थोड़ा सा डांस था, उसको डांस का डीप बिल्कुल भी नहीं आता, कोई भी डांस नहीं आता, फिर भी आइटम नंबर कर रही है। एक मीटिंग की थी जिसमें हिंदी, उससे बात करें तो हिंदी उसको आती ही नहीं है, वो इंग्लिश में ही बात करती है। तो हमारे प्रोड्यूसर को इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं थोड़ा मीडिएटर बन गया था बीच में। लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आती, जिसको डांस नहीं आता, फिर भी वो आज काम कर रही है, आइटम नंबर पे आइटम नंबर कर रही है और पिक्चरें भी कर रहे हैं। तो अब सनी लियोनी प्रोड्यूसर बन गई है और सनी लियोनी एक पिक्चर बना रही है जिसमें उस न्यूड है, वो मतलब पूरे कपड़े पहने ही नहीं। क्या है मैं बता देता हूं। डबल रोल है सनी लियोनी का, और जिसमें एक सनी लियोनी जो रियल है उसमें वो पूरे कपड़े पहन रखी है, और एक सनी लियोनी एआई की टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है जो न्यूड है। अब इसकी परमिशन का गेम है ये, क्योंकि उसको न्यूड बताया लेकिन वो एआई की टेक्नोलॉजी है, वो रियल तो है ही नहीं। तो वो पिक्चरों में दिखाया जा रहा है और वो पिक्चर अब चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, क्या लोग देख सकते हैं। अब ये पिक्चर पहले तो बनाई जा रही है, शूटिंग तो चालू हो गई, पिक्चर तो बनेगी, लेकिन अब ये पिक्चर थिएटर में रिलीज होने वाली है या ओटीटी पे, ये डिसाइड करेगा इंडियन लॉ और बाकी सब चीजें, ये क्या बोलती है फिल्म फैटर्निटी और बाकी सब चीजें, कि भाई ये अगर थिएटर में रिलीज होगी तो फिर क्या बोलूं मैं, क्या चल रही है दुनिया, एकता कपूर ने क्या कर दिया इसको लाके। और फिर अगर नेटफ्लिक्स पे हुआ तो नेटफ्लिक्स पे तो सब चल ही रहा है, नेटफ्लिक्स क्या है, सारे ओटीटी पे तो सब चल ही रहा है गंदगी। चलो तीसरी खबर बता दो, शक्तिमान। यस, शक्तिमान नहीं रहे। मुकेश खन्ना जी, जिनके साथ मैंने अभी हाल ही में इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू करने के पहले मैंने काफी सारे उनके साथ बातें की। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही इंटरव्यू किया था, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में और भी बातें की उनके साथ। तो एक डिस्कशन हुआ था मेरा और उनका, डिस्कशन नहीं, बात हुई थी ऐसे ही, मेरा तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं था। मेरा क्या होगा, शक्तिमान जो सीरियल था वो सीरियल के ऊपर फिल्म बनानी थी, मुकेश खन्ना जी का सपना था। बोला बहुत अच्छी बात है, शक्तिमान पिक्चर बनेगी तो हिट होगी। तो रणवीर सिंह जो है उनके ऑफिस आया था कि रणवीर सिंह भी काफी समय से फ्लॉप है, तो मुकेश खन्ना जी को मिलने आया, बोला कि भाई मैं शक्तिमान में रोल करना चाहता हूं। वो 2-3 घंटे वहां बैठ के गया, मुकेश खन्ना जी को मना के कोशिश किया, लेकिन शक्तिमान के रोल में मुकेश खन्ना जी को लगा कि रणवीर सिंह ठीक नहीं है। तो फिर वो सोच रहे थे कि नए आदमी को ही ले, नए कलाकार को ले और बनाए। लेकिन बाद में बहुत सारा ढूंढने के बाद अब मुकेश खन्ना जी को लगा कि नहीं, शक्तिमान शायद कोई है ही नहीं दूसरा। मुझे भी कई बार ऐसा लगा जब मुकेश खन्ना जी के साथ मैं बात कर रहा था कि नहीं, शक्तिमान जो आपने किया वो शायद दूसरा भी है, नहीं कोई और। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण का रोल जो किया नीतीश भारद्वाज, कोई कृष्ण और बन नहीं सकता, वैसे पितामह भीष्म कोई बन नहीं सकता, वैसे शक्तिमान का दूसरा रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। उनकी बहुत लाख कोशिशों के बाद उनको कोई नहीं मिला, तो अब उन्होंने सीधा सीधा खुद ही मुकेश खन्ना जी ने बोल दिया कि अब शक्तिमान नहीं बनेगा। तो शक्तिमान अब नहीं रहा, शक्तिमान अब नहीं बनेगा। ये खुद मुकेश खन्ना जी ने ही बोला है।
मतलब समझ जाओ ये बहुत दुखद खबर है। अब आपको क्या लगता है तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।